सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी शुद्धि दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और आज का विषय है सच। सच क्या है और सच को किसी की आवश्यकता है या नहीं है। तो प्रिय साधक बंधुओं, दर्शकों, मेरे श्रोताओं, मेरे प्रिय अनुगामियों, वर्तमान का जिसे हम कलयुग कहते हैं, बहुत कुछ विचार करने के बाद, मनन करने के बाद कुछ एक बातें मेरे को दृष्टिगत हुई हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और हमारी सुख समृद्ध विज्ञान चैनल की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि सच बताया जाए और वह सच कहीं न कहीं आपके कार्य में आ सके, आप उससे लाभान्वित हो सके। ऐसा मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल चूंकि कलयुग है, इसलिए वर्तमान में यह जानना, यह समझना अति आवश्यक हो गया है कि वास्तव में सच कहाँ है। इतना बड़ा उपभोक्तावाद फैल गया है कि उस उपभोक्तावाद की वजह से कहीं कोई सच न तो बोलना चाहता है और ना ही आवश्यकता महसूस करता है। बस ऐसी बातें की जाएं, ऐसी बातें लोग करते हैं जिससे कि केवल और केवल उनको लाभ हो, जिस उद्देश्य से वो बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जो सच है वह सच के विपरीत जा रहा है और ये समझ में ही नहीं आता कि सच है तो कहाँ है। आज का सच उपभोक्तावाद की भेंट चढ़ रहा है। यूट्यूब को ही ले लीजिए, गूगल को ही ले लीजिए, किसी पुस्तकों को ले लीजिए, किसी विद्वान के, विचारक के भाषणों को ले लीजिए, किसी कंपनी को प्रोडक्ट्स के विज्ञापन को ले लीजिए। हर जगह की बात दृष्टिगोचर होती है कि केवल और केवल अपना काम निकालना, अपने हितों का साधन करना, यही एक तरीका रह गया है। और विद्वत्ता वो भी आज उपभोक्तावाद की भेंट चढ़ चुकी है। उदाहरणार्थ, कहीं एक घटना होती है, कहीं पर कोई दुर्घटना होती है या कोई घटना होती है, तो जो घटना है, मान लीजिए कि किसी प्रांत में दंगा हो गया और दंगे में कुछ लोग मारे गए, या कहीं पर कोई बलात्कार हो गया, या कहीं पर कोई ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि समाज प्रभावित होता है। अब वो घटना जो होनी थी वो तो हो गई। उस घटना के पीछे कोई राजनीतिक कारण रहा हो न रहा हो, वो एक अलग विषय है। अब देखिए मीडिया, उस मीडिया में भी कई प्रकार की मीडिया होती है। आप कहेंगे कई प्रकार की मीडिया? जी हाँ, असल में मीडिया में मान लीजिए यूट्यूब चैनल आ जाते हैं,
ब्लॉग आ जाते हैं, न्यूज़ चैनल आते हैं, समाचार पत्र आते हैं और भी बहुत कुछ आता है मीडिया जो समाज को बताते हैं। अब जो कम्युनिस्ट मीडिया है उसी घटना को किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो किसी एक दक्षिण पंथी मीडिया है, उसी घटना वही है और वो अपने तरीके से उसका बखान कर रहा है। वहीं पे विदेशी मीडिया उसी घटना को दूसरे तरीके से ले रहा है। कुछ बिके हुए चंद लोग जो पैसा लेकर के विदेशों के लिए काम करते हैं, अधर्मियों के लिए काम करते हैं, उसी घटना को किसी और रूप में प्रस्तुत कर रहे होते हैं, जबकि खबर सिर्फ एक होती है। जो बेचारे गरीब थे, जिनके साथ ज्यादती हुई, जो लोग जान से मारे गए या जिन्हें नुकसान हुआ, उनका इन लोगों से कोई संबंध नहीं था और वो जो घटना हुई उसमें उनका कोई दोष भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घटना हुई, घटना होने के बाद में फिर अपने अपने तरीके से लोगों ने किस्से गढ़ने शुरू कर दिए उसी चीज को लेकर के। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में यही देख रहे हैं, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे साधनाओं का क्षेत्र हो, लोग अपने अपने तरीके से उस बात को कह रहे हैं। इन सबके बीच में सच कहाँ गुम हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर लोग धर्म को, अध्यात्म को, योग को, है ना, रसायन को, आयुर्वेद को, विज्ञान को, इन सबको गालियां देते हैं। हर चीज को अविश्वसनीय दृष्टि से देखते हैं। तो अब इसमें उनका क्या दोष है? क्योंकि जो कुछ भी जानकारी मिल रही है वो जानकारी 90 से ज्यादा प्रतिशत तक तो फेक जानकारी दी जा रही है। उससे लोगों को लाभ क्या मिलेगा? इतना अवश्य है कि उसके द्वारा उन धूर्त लोगों को लाभ जरूर मिल जाता है जो उस प्रकार की बात करते हैं। जैसे मैं अपने चैनल में किसी साधना के बारे में बात करता हूँ, किसी चीज के बारे में बात करता हूँ, तो जब बिना लाग लपेट की बात होती है, खरी खरी बात होती है, तो ऐसे वीडियो को देखने में ज़्यादा लोग उत्साहित नहीं होते। क्योंकि लोगों को तो ऐसी जानकारी चाहिए जो कि नमक मिर्च लगा करके चटपटी बनाई गई हो, क्योंकि उनका स्वाद ही धीरे धीरे बिगड़ चुका है। उनकी जबान का स्वाद बिगड़ चुका है। अब उनको बिना मिर्च मसाले के कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती। तो इसमें मेरा क्या है दोस्त, मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि मेरी वो बात जो मेरे मुंह से निकलती है सत्य हो, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैं यथासंभव वही बोलने की कोशिश करता हूँ जिससे कि सच्चाई निकले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वो लाभप्रद हो, यानी कि सर्वजनीन हो, सार्वभौमिक हो। लेकिन जब तक आपकी ज़बान का स्वाद ठीक नहीं होगा तो मेरी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। तमाम लाग लपेट की बात करना, लल्लू चप्पो की बातें करना, तमाम
नमक मिर्च लगा करके बात करना, बात को बड़ा दिलचस्प बना देना, मैं भी कर सकता था, परंतु मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं रहा। मेरा उद्देश्य हमेशा से स्पष्ट था और मुझे पूर्णतया विश्वास है कि जब आप उन सभी जगहों से निराश हो जाएंगे और कभी आपकी दृष्टि हमारे वीडियोस पर पड़ेगी और शायद आप तब मुझे समझ पाएंगे और वो दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। और ऐसे लोगों का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, उनकी प्रतीक्षा में हूँ कि ऐसे लोग जो कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए प्राणपण से समर्पित हों, आएंगे और मेरे इस यज्ञ में अपनी आहुति, अपनी सेवा की आहुति अवश्य ही प्रदान करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास है, बाकी आपको है कि नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो परमपिता परमात्मा ऐसे लोगों को, सच्चे लोगों को मेरे पास एक दिन अवश्य भेजेंगे, क्योंकि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ मैं उस परमपिता परमात्मा के लिए ही कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।